क्या पेट्रोल स्टेशंस पर सेल फ़ोन ऑफ रखना वाकई ज़रूरी है? मोबाइल पानी में गिरने के बाद उसको राइस में रख देना कितना यूज़फुल होता है? क्या अंधेरे में मोबाइल यूज़ करते हुए स्क्रीन लाइट डिम रखना डेंजरस है? क्या चार्जिंग के दौरान फ़ोन कॉल करना वाकई ख़तरनाक है? क्या रात भर मोबाइल चार्जिंग पे रख कर सो सकते हैं? ये और ऐसी 10 गलत बातें जिन पर हम आज भी यकीन करते हैं, आज की इस वीडियो में। वेलकम टू हाशिम टीवी। नंबर 1, लोगों में ये बात फेमस है कि स्मार्टफोन्स के कैमरे का जितना मेगापिक्सल ज़्यादा होगा पिक्चर उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी, जबकि हकीकत ये है कि मेगापिक्सल्स की बजाय कैमरा की क्वालिटी मैटर करती है। अगर कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं तो पिक्चर भी अच्छी नहीं आएगी, चाहे जितना मर्जी पिक्सल्स हो। हम देखते हैं कि कुछ मोबाइल के कैमरा रिजल्ट 12 मेगापिक्सल्स होने पर भी अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू 48 मेगापिक्सल्स ऑफ सम मोबाइल्स। नंबर 2, मोस्टली पीपल इस बात पर बिलीव करते हैं कि रात भर स्मार्टफोन चार्ज करने से मोबाइल डैमेज हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोबाइल को स्मार्टफोन इसीलिए कहते हैं कि वो फुल चार्ज होने के बाद बैटरी चार्ज करना बंद कर देता है। स्मार्टफोन में बिल्ट इन प्रोटेक्शन होने की वजह से ना तो मोबाइल ओवरचार्ज होता है और ना ही डैमेज। 15 ईयर्स पहले जब स्मार्टफोन नहीं थे तब मोबाइल में ओवर चार्जिंग और डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। नंबर 3, लोग इस मिथ पर भी बिलीव करते हैं कि जब मोबाइल पानी में गिर जाए तो उसको फौरी राइस में रख दें, जिससे मोबाइल में मौजूद पानी राइस अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन रिसर्च से पता चला कि राइस पानी के साथ मिक्स होने पर एक पेस्ट टाइप मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जो मोबाइल में मौजूद इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए नुकसान देता है। मोर ओवर, राइस में मौजूद डस्ट वेट मोबाइल के सिस्टम में जमकर उसको ख़राब कर सकती है, लेकिन राइस जस्ट 13% तक मोबाइल का पानी अब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर 4, आपने तमाम पेट्रोल स्टेशंस पर यह लिखा तो देखा होगा कि अपना सेल फोन ऑफ रखें। गैस या पेट्रोल स्टेशंस हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से छोटे से स्पार्क से भी वहां ब्लास्ट हो सकता है। ये स्पार्क माचिस, लाइटर या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आ सकता है, लेकिन आपके सेल फोन से नहीं। गैस स्टेशन पर सेल फोन यूज़ करना सिर्फ उसी सूरत डेंजरस है कि अगर सेल फोन की बैटरी डिफेक्टिव हो, जो कि बहुत कम होता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक नॉर्मल सेल फोन यूज़ करने से गैस स्टेशन पर कोई इंसिडेंट हुआ हो। गैस स्टेशंस पर सेल फोन यूज़ करने से मना करने का एक मकसद ये भी होता है कि कहीं ड्राइवर फ़ोन यूज़ करते हुए गैस स्टेशन मशीन में गाड़ी हिट ना कर दे, जो कि रियली डेंजरस है। नंबर 5, लोग इस बात पर भी बिलीव करते हैं कि स्मार्टफोन की बैटरी 0% होने पर चार्ज करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली किया जाए तो 1 साल के अंदर मोबाइल की बैटरी डैमेज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मोबाइल हार्डवेयर एक्सपर्ट्स, स्मार्टफोन में लिथियम आयन बैटरी होने की वजह से इसको 30 से 80% के दरमियान चार्ज रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बैटरी लो वोल्टेज पर ऑपरेट करती है। 30% बैटरी होते ही चार्ज कर लेना बैटरी लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। नंबर 6, 4G नेटवर्क 3G से ज़्यादा डाटा क्यों कंज्यूम करता है? आजकल हर कोई मोबाइल डाटा यूज़ तो करता ही है। कुछ साल पहले तक जब सिर्फ 2G अवेलेबल था तब 100 MB में भी पूरा मंथ निकल जाता था। फिर उसके बाद 3G आया, जिससे डाटा ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हुआ, और अब 4G से और भी ज़्यादा डाटा कंज्यूम होता है। 4G के साथ मंथली 30 GB भी कम पड़ जाता है। इसकी वजह स्पीड ऑफ नेटवर्क है। 2G की स्पीड इस कदर स्लो होती थी कि डाटा बहुत स्लो कंज्यूम होता था। कोई भी वेबसाइट या पिक्चर ओपन होते काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन 3G की स्पीड फास्ट होने से काफ़ी तेज़ी से काम होने लगा, और उसके बाद 4G, जो कि 3G से 10 गुना ज़्यादा फास्ट होने की वजह से डाटा ज़्यादा कंज्यूम करता है और हर चीज़ स्पीड से ओपन करता है। नंबर 7, हम में से मोस्टली लोग इस बात पर भी बिलीव करते हैं कि रात को अंधेरे में मोबाइल फ़ोन की लाइट डिम करना आँखों के लिए अच्छा होता है। लाइट डिम करना मोबाइल बैटरी के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन ऑप्टिशियन के मुताबिक मोबाइल लाइट बहुत ज़्यादा डिम करने से आंखों पर स्ट्रेस बढ़ जाता है और मोबाइल पर रीडिंग करने में भी मुश्किल होती है, जिससे सर दर्द हो सकता है। अगर अंधेरे में आपके मोबाइल की ब्राइटनेस 50% से ज़्यादा है तो उसको 50% पर कर लेना चाहिए। 50% से ज़्यादा ब्राइटनेस आंखों को ड्राई कर देती है, जिससे विजन प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 8, जब भी कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होता है तो लोग सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। उसकी रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, बैटरी कितनी कैपेसिटी की है और कैमरा कितने मेगापिक्सल्स है। लोग हाईएस्ट रैम, प्रोसेसर और हाई मेगापिक्सल वाला मोबाइल प्रेफर करते हैं। क्या ये सब चीज़ें मोबाइल की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं? इनफैक्ट अगर किसी मोबाइल की स्पेसिफिकेशन उसकी ऐड में भले ज़्यादा ही क्यों ना हो, जब तक उसकी एप्लीकेशन कैपेबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी और सबसे बढ़कर प्रोसेसर
उसकी रैम से कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि अकेले ज़्यादा रैम या ज़्यादा प्रोसेसर उस वक्त तक सही परफॉर्मेंस नहीं देता जब तक दोनों की कंपैटिबिलिटी ना हो। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में मौजूद तमाम हार्डवेयर से कंपैटिबल होना चाहिए जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। नंबर 9, अगर आप चार्जिंग के दौरान कॉल करें तो क्या मोबाइल बैटरी ब्लास्ट हो सकती है? मोस्टली लोग इस बात पर भी बिलीव करते हैं। इनफैक्ट बैटरी ब्लास्ट होने के काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जिनमें लो क्वालिटी बैटरी यूज़ करना, नॉन ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना, यूपीएस पे चार्ज करना या किसी हाई वोल्टेज लाइन से चार्ज करना। अगर आपके पास बैटरी और चार्जर ओरिजिनल हैं तो आप मोबाइल को बगैर किसी डर के किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मेकिंग कॉल्स वाइल चार्जिंग। नंबर 10, क्या ज़्यादा mAh की बैटरी की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है? मोबाइल बैटरी की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके मोबाइल में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप्स और दूसरे हार्डवेयर्स कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। अगर मोबाइल कम पावर कंज्यूम करता है तो कम mAh की बैटरी भी उतनी परफॉर्मेंस देगी एज़ कम्पेयर टू हाई कैपेसिटी बैटरीज। इसके अलावा अगर आप मोबाइल पर गेम्स खेलते हों, कैमरा से फ़ोटो या वीडियो लेते हों और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हों तो इससे बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।